वॉशिंगटन में बोले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं, कुछ लोगों ने मेरा बयान गलत तरीके से पेश किया, सभी का है देश और एक व्यापक सोच की है जरूरत। आरक्षण से जुड़े राहुल के बयान पर बीजेपी ने कहा, देश की बदनामी करने के लिए मिशन मोड पर राहुल गांधी। राहुल और कांग्रेस आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल एस की नेता अनुप्रिया पटेल ने फेसबुक पर पोस्ट किया, लिखा, आखिर दिल की बात जुबान पर आ गई, कांग्रेस आरक्षण खत्म कर देगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बीजेपी पर आरोप, कहा, राहुल को बदनाम करना चाहती है बीजेपी, लेकिन जनता राहुल के साथ बीजेपी जैसा एजेंडा चला रही है, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। राहुल गांधी ने कहा, भारत में मीडिया न्यायपालिका नहीं कर रही है अपना काम, विचारधारा की लड़ाई है, केवल अंबानी और अडानी के लिए सब कुछ है, गरीब मजलूम लोग वंचित। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का दावा, मुझ पर ढेर सारे केस हुए, एक मुख्यमंत्री जेल में है, भारत में लोकतंत्र टूटा, महाराष्ट्र में भी यही हुआ, लोकतंत्र वापस लाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। सिख समुदाय पर राहुल के बयान पर बोले बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर, महत्वपूर्ण पद पर होने के बाद भी गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं राहुल, वो केवल देश को बदनाम करना चाहते हैं। शिरोमणि अकाली दल के नेता परमबंस सिंह बंटी रोमाना ने कहा, यह सच है कि सिख समुदाय के साथ गलत काम हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी भी इसमें शामिल है। राहुल का इस विषय पर बोलना पाखंड है। राहुल के बयान को एसपी सांसद डिंपल यादव ने सच बताया, कहा, सच बोलने वालों से बीजेपी को तकलीफ होती है, राहुल सच बोल रहे हैं तो बीजेपी परेशान है। राहुल गांधी का बयान, चीन ने भारतीय हिस्से पर कब्जा किया, करीब 4000 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन पर चीन का कब्जा, मोदी इससे कैसे निपटे। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, सारे अर्थशास्त्री कहते हैं कि सप्लाई चेन पर चीन का कब्जा है, उसे चुनौती देने की बात अगर कह दी तो राहुल ने गलत क्या कहा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन जारी, आज पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर्चा भरेंगे, गढ़ी सांपला सीट से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट आज जुलाना विधानसभा सीट से नामांकन करेंगी, नामांकन से पहले रोड शो होगा, सांसद दीपेंद्र हुड्डा, सतपाल ब्रह्मचारी मौजूद हैं। अनिल विज भी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे, अंबाला छावनी विधानसभा सीट से बीजेपी के लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं, दोपहर को 12 बजे नामांकन के लिए रवाना होंगे। आम आदमी पार्टी ने जारी कर दी 11 प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारा, अब तक 40 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है आप। जननायक जनता पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने डबवाली से पर्चा भरा, साथ में मौजूद थे आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद, कहा, रनिया में रणजीत सिंह चौटाला का समर्थन करेगी जेजेपी। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के नेताओं का मंथन, दिल्ली में कांग्रेस पर्यवेक्षकों की बैठक हुई और खरगे की अध्यक्षता में ये मीटिंग। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के प्रचार में कांग्रेस ने बड़े नेता उतारे, आज कांग्रेस अध्यक्ष खरगे का चुनावी दौरा, अनंतनाग में जनसभा को करेंगे संबोधित। आज तिहाड़ जेल से रिहा हो सकते हैं सांसद इंजीनियर रशीद, कल दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में दी थी अंतरिम जमानत, फैसले का रशीद की पार्टी एआईपी के नेताओं ने स्वागत किया। बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद के बेटे ने न्यायपालिका को धन्यवाद दिया, कहा, उम्मीद है कि अब मिल जाएगी स्थायी जमानत। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर का बयान, रशीद की जमानत से बीजेपी पर असर नहीं, इससे उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर असर पड़ेगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा, रशीद को कश्मीर के लोगों से वोट देने के लिए जमानत दी गई है और बीजेपी साजिश कर रही है, लोगों से अपील कि किसी तरीके से वोट न बटे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां, बीएसएफ के आईजी दिनेश कुमार बोरा ने डोडा के गंढों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की, कहा, लोग बिना डर के चुनाव उत्सव में हिस्सा लें। नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा दावा, जब हमारे घर पर आए थे तो गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन अब नहीं करेंगे उनका भला, कोई नहीं जानता कि नीतीश कब पलटी मारे। आरजेडी नेता तेजस्वी के बयान पर जेडीयू की तीखी प्रतिक्रिया, बीजेपी ने चुनौती देते हुए कहा, वीडियो है तो जारी करें। तेजस्वी ने एबीपी न्यूज से कहा, बीजेपी से कहते हैं आरजेडी में नहीं जाएंगे और हमारे साथ थे तो कहते थे बीजेपी में नहीं जाएंगे, खत्म हो गई है नीतीश की विश्वसनीयता। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा, सीएम नीतीश गिड़गिड़ाने वाले नेता नहीं है, नीतीश ने तेजस्वी और उनकी पार्टी आरजेडी को नया जीवन दिया, तेजस्वी अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। नीतीश को उपेंद्र कुशवाहा की सलाह, बार बार ये कहने की जरूरत नहीं कि कहीं नहीं जाएंगे, आरजेडी कितनी भी कोशिश कर ले उसे नहीं मिलेगी सफलता। नीतीश के अब इधर उधर नहीं जाने के बयान पर लालू की सधी हुई प्रतिक्रिया, कहा, ठीक है नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं। आज यूपी महिला आयोग का उपाध्यक्ष पद संभालेंगी अपर्णा यादव, अमित शाह भूपेंद्र चौधरी के भरोसे के बाद मानी, कद और योग्यता के मुताबिक पद न मिलने से वो नाराज थी।
ओवैसी की पार्टी से गठबंधन पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस के विजय वडेट्टीवार, एआईएमआईएम की तरफ से नहीं आया कोई लिखित प्रस्ताव, टीवी पर बात करने से अलायंस नहीं होता। महायुति में सीट बंटवारे पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम का बयान, गठबंधन के सभी दल साथ बैठकर चर्चा कर रहे हैं, 228 सीटों में अधिकतर पर चर्चा हो चुकी है। कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर ने कहा, फिलहाल मुख्यमंत्री बदलने का सवाल ही नहीं, मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने राज्यपाल को पत्र लिखा, मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर राज्यपाल से अपील की, हाईकोर्ट से सिटिंग जज से न्यायिक जांच की मांग की।